बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले सबसे बड़ी खबर यूरोपियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की, जो कि वारदे कश्मीर हुआ है, और आज तकरीबन चौथी मरतबा ये डेलीगेशन कश्मीर में है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानब से लगातार ये कोशिश कि एक मैसेज जो कश्मीर से निकल कर फॉरेन कंट्रीज तक जाए और एक दबाव जो खारजी स्तर पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ये उसी कड़ी का एक नतीजा है कि आज एक बार फिर से ये डेलीगेशन वादी कश्मीर में मौजूद है। 22 से 24 के करीब 20 कंट्रीज़ के ये सुफरा वादी कश्मीर में मौजूद हैं। आज सुबह ही जब उनका इस्तकबाल श्रीनगर के एयरपोर्ट पे हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया और उसके बाद सीधे ये डेलीगेशन मागाम चला गया। मागाम डिस्ट्रिक्ट बडगाम के ही अंदर आता है, और यहाँ पर आज उन्होंने मुख्तलिफ डीडीसी मेंबरान के साथ बात की, और यहाँ पर जो डीडीसी काउंसिल चेयरमैन बडगाम के लिए नज़ीर अहमद ख़ान है, उन्होंने भी उन्हें हालिया इंतखाबात के हवाले से बाखबर कराया किस तरह से इंतखाबात हुए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि जब ये डेलीगेशन वारदे कश्मीर हुआ तो शहर श्रीनगर में, यानी श्रीनगर के हवाई अड्डे से बाद ही जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मार्केट जो एयरपोर्ट का वहाँ से ही बंद था। शहर श्रीनगर के अंदर भी हड़ताल थी। हड़ताल इस कदर की यहाँ दुकानें बंद थी, हालांकि ट्रांसपोर्ट चल रहा था। निजी ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवाजाही लगातार जारी थी, लेकिन तमाम तरह की दुकानें आज शहर श्रीनगर के अंदर बंद थी। और इन दुकानों को बंद करने के साथ साथ अगर हम मागाम इलाके का जिक्र करेंगे तो वहाँ पर भी आज मार्केट पूरी तरह से बंद थे, यानी ताजिर बरादरी ने अपने आप ही आज यहाँ पर एहतजाजन ये दुकानें बंद रखी हुई थी। प्रोग्राम के हवाले से हमारा जो मौजू था वो सिर्फ ये था कि ज़िले बडगाम की पसमानदगी दूर करने में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का क्या रोल रहेगा। तो उस हिसाब से हमने बात रखी उनके सामने, क्योंकि ये मेहमान जो आए थे ये फॉरेन कंट्रीज से आए थे, दे आर हाईली डेवलप्ड फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज। तो चूँकि वी आर डेवलपिंग, उसमें भी जो ज़िले बडगाम में ये इंतहाई पसमानदा है। यहाँ लिटरेसी बहुत रेट कम है, और हालात मतलब काफ़ी टाइम से मतलब यहाँ की तामीर और तरक्की की तरफ सरकार यहाँ तवज्जो नहीं दे सकी। तो आज हम चाहते हैं जो पिछले इलेक्शंस हुए इसमें एक अच्छा खासा काबिल तरीन एक काउंसिल बनाने में हम कामयाब हुए, और चाहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पर हर जगह पर जो भी लोगों के मसाइल है वो हल करने में आज हमें। डेलीगेशन का क्या रिस्पॉन्स रहा सर? बहुत ही बढ़िया। उन्होंने कहा कि आप जो कुछ हमने उनको ये राय दी, और रोटी कपड़ा और मकान, बिजली, सड़क और पानी के हवाले से जो हमने इनको बताया कि क्या क्या वीकनेसेस हैं, क्या क्या खामियां हैं, लिंक्स में क्या खामियां, तो वो बताया। उन्होंने कहा कि हम आगे जाएंगे और आपकी बात पहुंचा देंगे। नाज़रीन, यूरोपियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आज श्रीनगर में है, और मुख्तलिफ अवामी वफूद से वो मुलाक़े भी हुए, और साथ ही साथ मागाम के अंदर वो डीडीसी कैंडिडेट्स, पंच, सरपंच के साथ भी मिले हैं। और वहाँ पर बडगाम के लिए जो डीडीसी चेयरपर्सन है नज़ीर अहमद ख़ान, उन्होंने भी उन्हें हालिया इंतखाबात के हवाले से आगाही दी है। लेकिन इसी बडगाम से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा लोगों ने, ख़ास तौर पर जो डीडीसी कैंडिडेट्स चुन के आए हैं, उन्होंने आज एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने एहतजाज किया, और एहतजाज के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें बंद कमरों में रखा गया है और पिछले 3 दिन से उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। उनका यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो भी इस डेलीगेशन से मिलें, लेकिन उन्हें जब बंदी रखा गया तो जिसकी वजह से वो उनसे मिल भी नहीं पाए, ताकि वो भी अपनी बात उन तक पहुँचाते। तो इस तरह से उनका मानना है कि यहाँ पर जमहूरियत के बरक्स किया जाता है। अब्दुल अहद डार के साथ साथ जो नज़ीर अहमद चौधरी, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नायब चेयरमैन की हैसियत से यहाँ पर जो है मुंतखब हुए हैं, वो भी इस एहतजाज में शामिल थे। और अब्दुल अहद डार का ये भी मानना है कि वो इससे पहले भी उन्होंने कोशिश की थी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी ये मामला उठाने की, लेकिन ना ही उन्हें कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करने की इजाज़त दी जाती है, और पिछले 3 दिन से लगातार उन्हें यहाँ पर बंद रखा गया। और उनकी जो पार्टी है या सीनियर लीडरान है, उन्होंने भी ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो यूरोपियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से मिले, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई है। आज साफ जाहिर हो रहा है कि उनको वहाँ जाने का इजाज़त सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया गया है जो इनके मंजूरी नजर है। आज देखिए, हमें होटल में 3 दिन से बंद रखा गया, कोई बीमार पड़ा, हम में से किसी को डॉक्टर के पास भी जाने नहीं दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि ये क्या करना चाहते हैं यहाँ। और ये जब उस इलेक्शन की प्रोसेस भी थी, आज उससे मतलब निकलता है कि उन्होंने क्यों
फ्रॉड प्रोसेस करके अहमद की टोपी मोहम्मद के सर पर रखी। इनका यही मतलब था कि इनको मंजूर नजर जो लोग होते हैं उन्हीं को सामने लाना चाहते हैं और उन्हीं से बात करवाना चाहते हैं। वो क्या कहेंगे उनको, हम भी इलेक्टेड लोग हैं, लोगों के नुमाइंदे हैं, उनको हमारे बड़े बड़े लीडरों को भी इजाजत नहीं दी गई मिलने की, हमको भी नहीं दी गई इजाजत मिलने की। हम चाहते थे कि हम यहाँ असल पिक्चर पेश करेंगे उनके सामने और लोग क्या चाहते हैं, यहाँ लोगों के मसाइल क्या हैं, लोगों के साथ क्या हो रहा है। कश्मीर इस वक्त जल रहा है तो कैसे जल रहा है, कौन लोग जल रहा है इसको, उसके लिए हमें इजाजत नहीं दिया जा रहा है। हमने कोशिश की कि प्रेस के सामने हम जाएंगे, उस पर भी हमें डांट डपट पड़ी और कमरों में बंद रखे। होटल की वो बात ही नहीं थी, अपने अपने कमरों में बंद रखे गए। इसलिए हम पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं कि ऐसे बातों से यहाँ के लोग दब नहीं रहे हैं और इलेक्टेड जो नुमाइंदे हैं लोगों के उनको भी बख्शा नहीं जाता है। जब मागाम से ये डेलीगेशन उन्होंने वहाँ पर जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से जब उन्हें तफसीलात वहाँ पे फराहम की गई, इन्फॉर्मेशन दी गई, तो उसके बाद ये ललित होटल आ गए और यहाँ पर भी मुख्तलिफ लोगों के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि आज और कल ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए हैं और आज ही यहाँ पर ये कंक्लूड करेंगे। जितने भी जो ग्रुप्स हैं या जितने भी डेलीगेशंस हैं उनके साथ मुलाकात होने जा रहे हैं। उनमें मीडिया फ्रेटर्निटी से वाबस्ता लोग भी हैं, उसमें पॉलिटिकल लेवल पर भी कुछ लोग उनसे मिल सकते हैं और साथ ही साथ बाकी जो सिविल सोसाइटीज़ है उनके लोग भी उनसे मुलाकात होंगे। तो इस हवाले से सईद तजुम्मुल ने पूरी अक्कासी की है, पूरी नज़र रखे हुए थे इस खबर पर, उन्होंने क्या देखा आइए आपकी नज़र करते हैं। फॉरेन एनवाइज की टीम अब मागाम से निकलने के बाद श्रीनगर पहुंच गई। यह है ललित, जहां पर अभी जो इनका जो कॉन्टिजेंट जो काफिला है वो अंदर जा रहा है और इसमें सिक्योरिटी के इंतजाम जो है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल किए गए हैं। और हमारा जो मीडिया का जो एरिया है वो तकरीबन 100 यार्ड से दूर है उस एरिया से जहां से ये लोग अंदर जा रहे हैं। बताया जाता है कि 22 मेंबरान पर मुश्तमिल फॉरेन एनवाइज में से न सिर्फ अब की बार अफ्रीकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज से भी बड़ी तादाद में जो है डेलीगेट आए हुए हैं। इससे पहले उन्होंने अपना फीडबैक जो है वो मागाम ज़िला बारामूला में हासिल किया, जहाँ पर मुख्तलिफ डेप्यूटेशंस पंचों, सरपंचों, DDCs, BDCs की। और यहाँ पे मुलाकात जो है वो अभी कुछ देर बाद चंद अहम यहाँ पे डेप्यूटेशंस आएंगी जो मुलाकात करेंगे। उसके बाद शिकारा राइट के बाद ये डल झील जाएंगे जहाँ पर अहम लोगों से बात करेंगे। इस जगह पर ललित में जो आज प्रोग्राम रखा गया, इसके बाद SKICC भी कुछ देर बाद जाएंगे। लेकिन काफिला जो है अब यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए हैं और ये जो गुपकार का रोड है इस तरफ किसी भी गाड़ी को फिलहाल चलने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि ये जो एरिया है इसको पूरी तरह से सील कर दिया गया और किसी भी जगह से इस तरफ से गाड़ी को चलने की इजाज़त नहीं होगी, जिसका गालिबन ये मतलब होगा कि जब तक यूरोपियन डेलीगेशन का ये सिलसिला मुकम्मल नहीं होगा तब तक ऐसे ही रहेगा। लेकिन हालात ये भी हैं कि लाल चौक और पट्टन और आसपास के इलाकों में कई जगहों पर हमने देखा कि दुकानें बंद थी। और चूंकि जब ये डेप्यूटेशन आज आ रहा है, अभी भी चल रहे हैं, इस डेप्यूटेशन की खासियत ये है कि अब की बार जब इन्होंने पहला टूर किया था तब यहाँ पर कम्युनिकेशन जो था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म था। अब 4G चलने लगा है जो सबसे बड़ी डिमांड थी। और 4G के बाद जो दूसरी डिमांड इस वक्त होम मिनिस्टर ने पहले ही पार्लियामेंट में कहा है कि स्टेटहुड की वापसी के लिए अब ज़्यादा और मुनासिब वक्त जो होगा उस वक्त उसका हमें इंतज़ार करना होगा जब 4G को दोबारा लॉन्च किया जा सकता है। और 4G के बाद जब स्टेटहुड की बात करी तो स्टेटहुड में भी अब शायद हो सकता है कि होम मिनिस्टर जो पार्लियामेंट में कहा उस पर मोहर सबत हो सकती है। लेकिन बड़े चैलेंज ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में फॉरेन एनवाइज का जो मैंडेट है कि वो किस तरह से अब सुरक्षा बलों के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में तैनाती फौज की है उस पर भी काफ़ी यूरोपियन डेलीगेशन में से कई एक फॉरेनर्स हैं जिन्हें एतराज़ है। लेकिन बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हालात को बेहतर करने के लिए और डायलॉग को रिज्यूम करने के लिए किस तरह से कोशिशें की जाएंगी, उसके लिए फॉरेन एनवाइज का जम्मू कश्मीर आना पूरा बड़ा अहम है। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद कल जम्मू रवाना होंगे, जहां पर एक बार फिर पॉलिटिकल फिगर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद गवर्नर मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि जब जम्मू कश्मीर के अहम दो सियासी परिवार, मुफ्ती परिवार और शेख परिवार से मिले बगैर इस तरह से फॉरेन एनवाइज का ये जो टूर है मुकम्मल हो जाएगा। इमरान तारिक के साथ तजुम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़ नेटवर्क, श्रीनगर, कश्मीर। नाज़रीन, यूरोपियन डेलीगेशन जो मुख्तलिफ सुफरा इसमें शामिल हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, और उसके बाद जब वो कश्मीर आए तो उसमें PDP सदर महबूबा मुफ्ती जो कि साबिका वज़ीर आला भी है जम्मू कश्मीर की,
उनका मानना है कि इस तरह के डेलीगेशन इससे पहले भी आए हैं, आते रहेंगे, आइंदा भी आते रहेंगे। ताहम उनका मानना है कि इससे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल बदलने वाली नहीं है, कश्मीर के लोगों के हालात बदलने वाले नहीं हैं। आज महबूबा मुफ्ती हंदवारा में मौजूद थी, क्योंकि कल कुपवारा में मौजूद थी और 2 रोज़ा दौरे पर वो नॉर्थ कश्मीर के इस इलाके में गई थी, मुख्तलिफ लोगों के साथ बात की, पार्टी के जो लीडरान हैं या पार्टी के जो वर्करान हैं उनके साथ बात की, उनकी तजावीज़ हासिल की और उसके बाद पार्टी को किस तरह से नॉर्थ कश्मीर के अंदर मजबूत से मजबूतर किया जाए, इस हवाले से मुख्तलिफ जो छोटे बड़े लीडरान हैं उनके साथ महबूबा मुफ्ती ने बात की। लेकिन डेलीगेशन के बारे में जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उनका यही मानना था कि कश्मीर के लोग काफ़ी मुसीबत में हैं, काफ़ी मुश्किलात में हैं और इसमें मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ खासतौर पर PDP कुछ नहीं कर पाई। ये जब बात की महबूबा मुफ्ती ने तो ये लोगों से मुखातिब हो रही थी, लेकिन उसके बाद जब डेलीगेशन के बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बात कही कि इससे हालात बदलने वाले नहीं हैं, बल्कि इससे पहले भी इस तरह के डेलीगेशन आए हैं और इसके बाद भी इस तरह के डेलीगेशन आएंगे, लेकिन कश्मीर के लोगों के हालात बदलने वाले नहीं हैं। दो हेचान इंसान मुसीबत ये तथ वुचान कुछ पन कुछ वापस, तो इसलिए वनकस मुश्किलात इतनी लकटन जवान जरूरत आवाज़ तुलने खतर वनकस सारी जम्मू कश्मीर मुसीबत वनकस हेन आमुत तकलीफस मज हेन कत हेकान कर कमर फुटरो, मगर अस हिम्मत तो हौसला कर आवाज़ तुलनी कत कर बात कर ताकि यम कम हिम्मत गमस तिमन तह वोतु न सान तरफ कह आराम मे पता तुंद गिल शिकवू बिल्कुल सही, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गज यसन आसन ब्रोट को दिमोन तो ये ग्राव थवन तुहस डेलीगेशन आते रहेंगे जाते रहेंगे, मगर जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो सही नहीं है और यही वजह है कि जो यहाँ की लीडरशिप है उसको घर से बाहर निकलने नहीं देते हैं। नाज़रीन, चूंकि वादी कश्मीर के अंदर ये ख़ास तौर पर लग रहा था कि अपनी पार्टी का डेलीगेशन इस ग्रुप से मिलेंगे, यूरोपियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन से मिलेंगे, लेकिन ज़फ़र इकबाल मनहास अपनी पार्टी के आला ओहदे पर मौजूद हैं, फाइज हैं, और उनकी जानिब से जब उन्हें हमने सवाल पूछा कि क्या आप यूरोपियन डेलीगेशन से मिलने जा रहे हैं, तो ज़फ़र इकबाल मनहास का मानना है कि ना ही उन्हें इन्विटेशन है और ना ही उन्हें अप्रोच किया है और ना ही वो मिलने जाएंगे। एक मुख्तसर बातचीत जो उन्होंने हमारे साथी फिरदौस नजार के साथ की है, आइए आप तक पहुंचाते हैं। नहीं, हमें कोई भी फॉर्मल इनविटेशन नहीं आई है, ना हम वहाँ जा रहे हैं। चलिए नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे कि ये थे ज़फ़र इकबाल मनहास, जिनका मानना था कि वो डेलीगेशन से नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज ही पार्टी हेडक्वार्टर ने अपनी पार्टी के हेडक्वार्टर वाक़ा श्रीनगर के लालचौक इलाके में आज एक फंक्शन थी, जिसमें बीजबहरा और कुपवारा से आए हुए पार्टी के लीडरान और उसमें जो वर्करान थे वो शामिल थे। और इस मौके पर यहाँ पर ज़फ़र इकबाल मनहास के साथ साथ मुख्तलिफ लीडरान अपनी पार्टी के मौजूद थे और उन्होंने वर्करान पर जोर दिया कि वह अपनी पार्टी को मजबूत से मजबूतर बनाने के लिए अपनी हिकमत अमली का इजहार करे और साथ ही साथ उन्होंने जोर उन पर दिया कि वो तंदही से काम करे ताकि अपनी पार्टी का झंडा कश्मीर के अंदर मजबूत से मजबूतर बनाया जाए। आज 2 ग्रुप आए हैं, एक बीजबहरा से आया है, ये वो लोग हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिनका वास्ता था और इनमें एक सीनियर बहुत ही डाई हार्ड नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर हैं गुलाम हैदर साहब बीजबहरा से, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की अपने तमाम साथियों समेत। दूसरा ग्रुप जो अभी आप यहाँ देख रहे हैं दाएं साइड बैठा हुआ है, ये तमाम बुजुर्ग जो हैं ये पिछले 50 साल से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े हुए थे, 40 साल से 30 साल से, और ये कैरन से आए हैं। कैरन आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया है, तो इन्होंने भी फैसला किया है कि ये आज ज्वाइन करेंगे अपनी पार्टी को, तो ये इसी सिलसिले का फंक्शन है। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा इमामुद्दीन ने आज द्रगमुला में न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया और ये दौरा लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हुआ, क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि इस हॉस्पिटल को यानी इस PHC को, जो कि न्यू टाइप PHC है, इसको 24 घंटे यहाँ पर खुला रखा जाए ताकि आम लोगों को यहाँ पर तिब्बी सहूलियत मैसर हो सके। इस वजह से उन्होंने आज यहाँ दौरा किया और उसके बाद उन्होंने कंसर्न CMO के साथ भी बात की और उन्हें हुक्म दिया कि इस NTPHC को यानी न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर को 24 घंटे खुला रखने के लिए
यहाँ पर इंतजाम किए जाएँ ताकि यहाँ की जो मजमूई आबादी है, आसपास की आबादी है, उन्हें तिब्बी सहूलियत नज़दीक से नज़दीक तक मैसर हो सके। हमने दुर्गमला पीएचसी का दौरा किया। अब हमारे साथ थे, हमने डिफरेंट उनके रूम्स भी देखे, इवन ड्रग स्टोर भी हमने उनका देखा, आयुष का बड़ा अच्छा उनने रखा हुआ है। उसके अलावा जो एलोपैथिक का वहाँ स्टोर था वो भी जॉइंटली चल रहा था और डॉक्टर्स भी सब मौजूद थे। अलबत्ता लोगों की ये डिमांड थी कि भाई ये 24/7 होना चाहे। उसके लिए पीएचसी के जो नॉर्म्स हैं वो मैंने चीफ मेडिकल ऑफिसर जो है उसको वहाँ बता दिया है कि भाई आप वो डिटेल लाओ, नॉर्म्स हमारे पास, अगर प्रोविज़न होगा और स्टाफ पूरा होगा तो 24/7 भी चल सकता है। तो अगर प्रोविज़न नहीं होगा और स्टाफ में उसकी फर्दर रिक्वायरमेंट होगी या अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी तो अकॉर्डिंगली जो है वर्कआउट करके वो गवर्नमेंट की भेजा जाएगा प्रपोजल। नाज़रीन, कुपवारा में ओराल और उसके साथ साथ लोलाब के अंदर महकमा सेहत की कारकर्दगी का क्या हाल है और यहाँ पर महकमा सेहत की जानब से जो बुनियादी ढांचा है किस कदर यहाँ पर काम कर रहा है और लोगों को क्या कहीं मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है या ज़्यादा मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारे सीनियर साथी सनम एजाज लोलाब में ही मौजूद है। उन्होंने वहाँ पर सेहत के हवाले से क्या देखा, आइए आपकी नजर करते हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े दावे और वादे तो करती रहती है, लेकिन शहरों में बात अलग, गांव देहात की बात अलग देखने को मिलती है। मैं सरहदी जिला कुपवाड़ा के लोलाब के सोगाम के ब्लॉक सेंटर में हूं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो गायनी रिलेटेड पेशेंट्स उनको किस तरह की परेशानियां या समस्याएं आती हैं उनका कहा ही नहीं जा सकता है। यहाँ आने वाली कोई भी लेडी पेशेंट जो खासतौर पे प्रेग्नेंट हो, अगर उसको अल्ट्रासाउंड की जरूरत हो तो उसको करीबन 30 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा जाना पड़ता है, वहां पे अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है और फिर साफ जाहिर है जो यहाँ से अल्ट्रासाउंड के लिए वहां गया वो वापस यहाँ आएगा, यहाँ डिलीवरी कैसे कराएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ सारे इक्विपमेंट जो अल्ट्रासाउंड या दूसरी मशीनरी के लिए होते हैं वो है, लेकिन एक डॉक्टर की कमी है, एक सोनोलॉजिस्ट की कमी है ताकि इस सारे मसले को हल किया जा सके। ये सिर्फ सोगाम का ही मामला नहीं है, नजदीकी इलाका दिवर है, वहां पे भी इसी तरह की सरकार ने करोड़ों रुपए की मशीनरी तो दे रखी है, लेकिन उस मशीनरी को चलाने वाला ना ही टेक्नीशियन है ना ही सोनोलॉजिस्ट है। और फिर बात लालपुरा जो दूसरा गाँव है वहां की सूरत यही है और मैदापुरा का इलाका भी यही है। करीबन 2 लाख की आबादी वाले इस इलाके में तिबी अमले की कमी तो नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट तिबी अमला जो पर्टिकुलर मशीनरी के लिए चाहिए वो नहीं है। और साफ जाहिर है जब ये मसाइल हूँ, जब ये मामलात हूँ तो फिर हमारे हेल्थ सेक्टर पर सवाल नहीं उठेंगे तो और क्या होगा। जहां रियासत के एलजी ने पिछली बार भी बताया था क्योंकि प्रायोरिटी में हेल्थ सेक्टर के साथ साथ बिजली डिपार्टमेंट तो रहेगा, तो बिजली की कहानी भी यहाँ पे हमने वही देखी जो वाकई रियासत के दूसरे हिस्सों की है। हॉटलाइन इस अस्पताल को आती तो है, लेकिन उस हॉटलाइन का कनेक्शन गाँव देहात को जाता है। बिजली डिपार्टमेंट ने इस तरह के मसाइल खड़ा किए हैं कि हॉटलाइन तो नाम अस्पताल के है, लेकिन उस हॉटलाइन पे तहसीलदार का दफ्तर भी चलता है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का भी चलता है, फिशरीज का भी चलता है, फायर सर्विस का भी चलता है। और जब यहाँ बिजली पहुंचती है तो फ्लक्चुएशन इस तरह की होती है कि यहाँ की कोई मशीनरी चल नहीं पाती है। सनम एजाज, सोगाम कश्मीर। नई सड़क हबा कदल श्रीनगर के लोगों ने आज सड़कों पर निकलकर एहतजाजी मुजाहरा किया और ये मुजाहरा उन्होंने ड्रेनेज फेलियर को लेकर किया, क्योंकि उनका मानना है कि कुछ साल पहले यहाँ पर अगरचे ड्रेनेज को तामीर किया गया और ठीक उसी वक्त हमने यानी मकामी लोगों का मानना है कि उन्होंने मुतल्लिका हुकाम की नोटिस में ये चीज़ें दिलाई कि जो छोटी छोटी नालियाँ हैं इनको इसके साथ लिंक किया जाए ताकि यहाँ ड्रेनेज जो है वो सड़कों पर ना आ जाए, यहाँ पर ड्रेनेज का पानी सड़कों पर ना आ जाए। ताहम उनका मानना है कि ये सारा सिस्टम अब यहाँ पर चौक हो गया है, ब्लॉक हो गया है। नतीजा ये है कि अब यहाँ चलने फिरने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना है। न सिर्फ इतना बल्कि और भी मुश्किलात की वजह से यहाँ पर अब ड्रेनेज पूरी तरह से फेल हो चुका है। इस हवाले से उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम ये ड्रेनेज सिस्टम लिंक कर ड्रेनेज नल कर लिंक तम वज कर जल्दी जल्दी मज रात कत मकलोक सोरे कर द्राय तम आफ्टर 4 years वनकस खड़ा सो प्रॉब्लम गसान यप नालन हज ब्लॉकेज तूत ज्यादा तम पतन कर बे फॉलो अत केस फॉलो कर पका वन तन ओतर द्राव अत ऑर्डर टेंडर टेंडर कर रात कुछ आव डिपार्टमेंट ब्या तम सन यप मैकडम त्रित प्यारा खाली कर ऑर्डर तुम कि पान कंसर्न डिपार्टमेंटन वन गलती तो क्या
ऐसे यूट टाइम वोत फॉलो करा ट्रेंड नीर ती तोत इथे कम खाली गवर्नमेंटस अपील करा कि सोन मसल कर हल ड्रेनेज सत लिंक कर नल सो कर मसल हल तम पे गए रात चीफ इंजीनियर सोबस RNB तम कोर तमीजी तम बूज सन कथ तम दह त्रोमुत हेको कहें कर कत डिपार्टमेंट गो गो तूत वन गवर्नमेंट कर दोहे परेशानी गा ब्लॉकेज नमाज पढ़ने इंसान नेरा पलो बढ़ा। उधर जम्मू में आज PDP वर्करों की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और जम्मू के मेन चौक में आज एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर अब जो है हर किसी चीज़ की जो रेट है वो काफ़ी हाई हो गई है, यानी महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। ख़ासतौर पर उन्होंने डीजल और पेट्रोल का जिक्र किया और कहा कि मुल्क की सरकार मुकम्मल तौर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों को एतदाल पर रखने में नाकाम हुई है। उनका मानना है कि सरकार की जानिब से जो तेल 35 रुपए तक तैयार होना चाहिए था वो अब कश्मीर के अंदर 93 रुपीज़ में मिल रहा है और जम्मू के अंदर में भी यही हाल है। इस हवाले से उन्होंने मुतालबा किया कि फ़ौरन से पेशतर तेल की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि आम इंसान पर इसका बुरा असर ना पड़े। नाज़रीन, बोनियार ओडी में आज रोड सेफ्टी वीक के हवाले से एक अवेयरनेस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया था, जिसमें बोनियार ओडी के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ की सड़कों को मद्देनज़र रखते हुए और हालिया मौसमी हालात के पेश नज़र जो सड़कों की सूरत हाल बनी है उसके पेश नज़र आम लोगों को जितने भी ट्रैफिक कवानीन हैं उसको अपनाने के हवाले से जानकारी फराहम की गई। इस हवाले से एक NGO की जानब से आज यहाँ पर इस तरह की कार्रवाई चलाई गई जो राह चलते लोगों को ट्रैफिक अवेयरनेस के हवाले से, ट्रैफिक रूल्स के हवाले से अवेयर कर रहे थे, उन्हें मालूमात फराहम कर रहे थे। इस दौरान कई एक बाइक चलाने वाले या बाइक राइडर्स हम कह सकते हैं जिनके पास हेलमेट नहीं थी उनको हेलमेट भी दी जा रही थी, जिसने गाड़ी में बैठकर सीट बेल्ट नहीं पहना था उन्हें सीट बेल्ट पहनाया जा रहा था और भी उन्हें तजावीज़ दी जा रही थी ताकि उनकी जिस्म जान सेहत हर एतबार से वो ठीक रहे और महफूज रहे। हमारे सबसे बड़ा नुकसान जो होता है इस वक्त रोड एक्सीडेंट्स में होता है। हमारे पूरे मुल्क में सबसे जो इंक्रीज़ है सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स की है। हम चाहते हैं और हमारे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं और पब्लिक वर्सेस गवर्नमेंट दोनों के इनिशिएटिव्स हैं कि ये मिनिमाइज़ किए जाएं, एक्सीडेंट्स कम किए जाएं। और उसकी पहली चीज़ जो है वो है लोगों को अवेयर करना, नॉलेज देना अबाउट जो रोड सेफ्टीज़ हैं कि भाई स्लो ड्राइव किया जाए, देखकर ड्राइव किया जाए। इनिशिएटिव की सराहना करते हैं कि ये एक ऐसी चीज़ है जो हर एक को पता होना चाहिए। रोड सेफ्टी जो है, रोड जो हमारे जो प्रिकॉशंस हैं ये हर एक को मालूम हो और जो आज हमारे बच्चों को अवेयर किया गया है रोड सेफ्टी के ज़रिए और फिर आम लोगों को अवेयर किया गया है, ये एक अच्छा कदम है। तो नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। इसी के साथ दीजिए अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजरी को आज का ये प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम करने की इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।